नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक जापान की है, जहाँ पे एक सम्राट रहता था और अपने राज्य पे राज करता था। और वो अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए डेली अपने राज्य के चारों ओर घूमता था। तो उसी समय क्या हुआ कि एक समय की बात थी कि जब वो घूम रहा था तो देखा उसने कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ था और अपने आप में मग्न था। और वो बांसुरी बजाता था, नाचता था और झूमता था और हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी, जिससे वो बहुत ही खुश मिजाज लगता था और अपनी लाइफ को वो एंजॉय करता था। यही सारी चीज़ें देखते देख के वो मंत्रमुग्ध हो जाता था राजा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इसे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है और ये अपने जीवन को एक ऐसे आयाम में जी रहा है। तो डेली वो जाता था अपने राज्य का दौरा करने के लिए। तो उसको ज़रूर देखता था और किसी दिन ना जाए और तो उसके अंदर बेचैनी छाने लगती थी, क्योंकि साधु का जो चेहरा था और उसकी जो वो जो भी क्रियाकलाप थी, जो भी बांसुरी बजाता था और नाचता था, मग्न रहता था, उसको देख के उसके दिल में बहुत ही सुकून मिलता था और ऐसा लगता था कि उसके जीवन का वो हिस्सा हो चुका है। तो उसी समय कहीं न कहीं बारिश का मौसम आया और फिर ऐसा लगा कि इस साधु को अपने राजमहल में ले जाना चाहिए, राजा ने सोचा। तो वो उसके पास गया और उनसे बात की कि आपको मैं डेली देखता हूँ, आप इतने खुश रहते हो, इतने मग्न रहते हो, अपनी बांसुरी में इतने लीन रहते हो और इतने अच्छे से रहते हो। और ये बारिश आने वाली है और मौसम आज से चेंज होने वाला है, तो कहाँ रहोगे आप? क्योंकि आपके पास तो एक छत भी नहीं है, आपके पास घर भी नहीं है, आप बारिश में कहाँ अपने आप को छुपाओगे? और कौन आपको खाना देने आएगा या खाना कहाँ से खाओगे आप? इनसे इन्हीं सब चिंताओं से वो उन साधु से बात कर रहा था कि राजा ने कहा कि आप मेरे घर चलिए, आप मेरे महल में चलिए, आप वहीं पे रहिए, ठीक है? और क्योंकि मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। तो साधु ने कहा ठीक है। मैं उसने झोला उठाया और लेके कहा चलो चलते हैं। तो राजा के मन में आया कि ये क्या, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मैंने बोला एक बार कि भाई चलो और ये तैयार भी हो गया। तो उसके मन में डाउट आ गया कि कहीं ना कहीं ये फरेब तो नहीं है, क्योंकि मैं एक बार मना तो करता कि नहीं नहीं, मैं तो साधु हूँ, मुझे कौन से सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, कौन सा राजमहल का भोग लेना है, मैं जो भी है रूखा सूखा अपना जीवन इस बादलों के बीच में बिता लेता हूँ। लेकिन साधु की ऐसी वो होती है, कह सकता है। और लेकिन राजा को ऐसा एकदम अपोजिट लगा कि यार ये क्या, मैंने एक बार बोला और ये तैयार भी हो गया, तो कहीं ना कहीं ये फरेब तो नहीं कर रहा है मेरे साथ। तो उसके मन में डाउट आया, लेकिन क्या कर सकता था वो। साधु क्या किया, तुरंत घोड़े पे बैठा और मस्ती से चल दिया और राजा पीछे पीछे आ रहे हैं उनके। अब ये देख के राजा को बहुत टेंशन हुआ कि ये क्या यार, मैं पैदल चल रहा हूँ और ये घोड़े पे मेरे बैठ के जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। उस साधु को राजा अपने राजमहल में ले गया और उस साधु को उसने क्या किया, एक कमरा दिया जहाँ पे उसके सेवेदार आ गए और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगा, खाना खाने लगा, वहाँ पे रहने लगा। और ऐसे घूमता था वो, ऐसे मस्ती में रहता था अपने, कि उसको वो लगता था कोई मंत्री है, ठीक है? फिर भी वो हमेशा खुश रहता था अपने, फिर वही बांसुरी बजाना, वही दिन दिन भर वही करना और हमेशा उसको भोग लगता था, मतलब कि अच्छे अच्छे पकवान बन के आते थे, वो खाता हुआ था और उस चीज़ का एंजॉय करता था वो लाइफ का अपने। तो ये देख के राजा के मन में कहीं ना कहीं बेचैनी छा गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक गलत इंसान को लेकर आ गया हूँ, कि इसको साधु समझ लिया या इसको सन्यासी समझ लिया और इसको लेकर आ गया, मैं गलत तो नहीं किया मैंने। ये चीज़ धीरे धीरे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 महीने हुए, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए। ऐसे 6-7 महीने होने के बाद 8-9 महीने बाद उसने कहा कि उसको रहा नहीं गया अंदर से, उस वो एकदम फूट चुका था कि इससे पूछ ही लूँ कि ये
कोई कोई रिएक्शन ही नहीं देता है कि नहीं मुझे अब जाना है, मैं इस भोग विलास में नहीं रह सकता। फिर वो उसने कहा कि ठीक है, आज मैं इससे पूछता हूँ। उस दिन राजा को रहा नहीं गया और राजा बहुत व्याकुलता से, अपने मन में व्याकुलता को लेके उस साधु संत के पास गया और पूछा कि मेरे और आप में क्या अंतर है। आप मैं भी वही खाना खाता हूँ जो आप खाते हो और मुझसे ज़्यादा डिमांड करते हो, और मैं जिस कमरे में रहता हूँ वैसे ही कमरे से आप भी रहते हो, लेकिन जो मेरा कमरा है सादा रहता है, लेकिन आपका कमरा हमेशा चकाचौंध से भरा रहता है। मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ आप उससे भी अच्छे कपड़े पहनते हो, ठीक है। आप आप किसी कहीं भी टहल सकते हो, आप घूम सकते हो और हमेशा खुश रहते हो। इसका कारण क्या है? आप मेरे और आप में अंतर क्या रह गया फिर? तो उस साधु संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा, और तुमको कुछ दूर एक जगह चलना पड़ेगा, वहाँ पे मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो उसने राजा राजा ने कहा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हो आप। वो राजा अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, और जब अगली सुबह हुई तो वो राजा उस संत के पास आ गया और कहा कि महाराज आप बताइए कि इसका कारण क्या है, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब क्या है। तो उस संत ने क्या किया, अपने कपड़े उपड़े चेंज किए, फिर वैसे ही वेशभूषा में आ गया जैसे कि वो अपने जहाँ पेड़ के नीचे रहता था वही पोटली और वही सादे कपड़े में आ गया, और वो कहा कि चलो मेरे साथ चलो। वो उसके साथ होके चल दिए, राजा और सन्यासी दोनों लोग चल दिए। कुछ दूर गांव, मतलब कि अपने राज्य से कुछ दूर जाने के बाद राजा ने कहा कि कहाँ तक जाना है? तो उसने कहा कि यही थोड़ी दूर और। सन ने कहा थोड़ी दूर और। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो चलते गए, दोपहर हो गया, दोपहर के बाद शाम होने होने लगा। तो राजा ने कहा, अब रहा नहीं गया राजा को। उसने बोला कि साधु जी आप यहीं रुकिए और मुझे बताइए कि बात क्या है, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, और मुझे अभी का अभी आंसर चाहिए, क्योंकि मैं अपने राज्य को बहुत दूर छोड़ आया हूँ। मेरा राज्य है, मेरे बीवी हैं, मेरी बच्चे हैं, उनको उनकी देख रेख करनी है, और आप तो ऐसे चले जा रहे हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। लेकिन मेरे पीछे तो हर चीज़ पड़ा हुआ ना, राज्य है मेरा, बहुत कुछ संभालना है मुझे, और मुझे उसकी चिंता खाए जा रही है। तो अभी आप जवाब दीजिए क्या कारण है। तो उसने कहा बस यही कारण है कि तुम आ, उस जगह को छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। और मेरा जो प्रेजेंट है ना, मैं पास्ट को नहीं जीता, ना ही फ्यूचर को जीता हूँ, मैं जो प्रेजेंट में रहता उसमें खुश रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और तुम चिंता शोक ग्रस्त रहते हो, और उसी प्रेजेंट में नहीं रहते हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में रहते हो या तो पास्ट में रहते हो। यही हमारे और तुम्हारे में अंतर है। तो उस राजा ने जब राजा को ये महसूस हुआ कि ये सही बात कह रहा है और कहीं ना कहीं उसके दिल पे लगा, तो उसने कहा कि क्यों, अब तुम्हें समझ में आया ये? तो राजा ने कहा कि नहीं, मैंने गलती की कि आपको एक साधारण और फरेबी जान रहा था, और मैं इसीलिए इन सब चीज़ क्वेश्चन को पूछा कि आप यहाँ से चले जाएं। फिर साधु ने कहा मैं तो जैसे बांसुरी वहाँ बजाता था पेड़ के नीचे, वैसे ही तुम्हारे महल में भी बजाता था, और मेरे लिए महल कोई बहुत चीज़ें अच्छी नहीं थी। जो जो मुझे मिली वो उसका मैंने भोग किया और मस्ती से रहा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की चिंता ही नहीं थी, ठीक है। और फिर मैं जा रहा हूँ, कहीं जाऊँगा किसी देश में, ठीक है, वहाँ पे भी मैं भी ऐसे ही रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारे और सन्यासियों के बीच में, क्योंकि सन्यासी लोग क्या करते हैं, उस प्रेजेंट में जीते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और वो राजा को ये बहुत बात अखरी, और वो अपने उस उनको बोला कि आप फिर से चलिए। तो राजा ने साधु ने कहा नहीं नहीं, मैं वहाँ पे फिर दोबारा नहीं जाऊँगा, फिर अगर दोबारा जाऊँगा
तो फिर तुम वैसे ही परिस्थिति में आ जाओगे जैसे 6 महीने 7 महीने मेरे साथ थे और हमेशा व्याकुल थे और हमेशा चिंतित थे। फिर वैसे ही आ जाओगे, क्योंकि मैं तो हमेशा वैसे ही रहूँगा जैसे अभी रह रहा हूँ और जैसे पास्ट में रह रहा था। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें प्रेजेंट को देखना है और हमें ना तो फ्यूचर फ्यूचर जो है हमारा उस पर बहुत ज़्यादा शोक करना है, चिंता करना है, और ना ही हमें जो हमारे पास्ट में हुआ उसके लिए हमें शोक करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सिखाती हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में ज़रा भी इम्पोर्टेंस रखती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फिर फ्रेंड और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।